किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खेती में आधुनिक मशीनों की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है। ये जो विभिन्न मशीनें हैं ये हमारे किसानों की मदद करती हैं फसलों की पैदावार को बढ़ाने में और साथ ही साथ खाद्य उत्पादन को भी बढ़ावा देने में। बता दें, इन मशीनों द्वारा श्रम को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। नई और आधुनिक मशीनें जो हैं इनके द्वारा खेती के कार्य काफी कुशलतापूर्वक और तेजी से होते जा रहे हैं। आबादी भी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में ज़रूरतों को पूरा करने में किसानों की मदद कर रही हैं ये मशीनें। बता दें, फसलों को उगाने में और अनाज के पैदावार को बढ़ाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है मशीनीकरण। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम हाईटेक खेती में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात थ्रेशर मशीन की, जानेंगे इसकी उपयोगिता और साथ ही मुलाकात करेंगे संबंधित वैज्ञानिकों से भी। तो फिर आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। थ्रेशर मशीन बेहद उपयोगी कृषि उपकरण है जो फसल कटाई के बाद दानों को अलग करने में मदद करता है। ये यंत्र खेती के कामों को तेजी और कुशलता से पूरा करने में सक्षम है, जिससे हमारे किसान भाइयों की खेती में लगने वाले समय और श्रम की बचत होती है। ये मशीन गेहूं, धान, मक्का और सरसों जैसी फसलों के लिए बेहद उपयोगी है। थ्रेशर मशीन फसल के डंठल और भूसी को हटाने का काम करती है, साथ ही फसल को संभालने और टूटने से होने वाली हानि को कम करने में भी मददगार है। उच्च क्षमता व दक्षता वाले थ्रेशर के उपयोग से समय की बचत के साथ साथ गहाई में लगने वाला श्रम भी कम हुआ है। महीनों तक चलने वाला गहाई का कार्य अब कुछ दिनों में ही हो जाता है। थ्रेशर मशीन के विकास से पहले किसान गहाई का काम हाथों से किया करते थे, जिसमें बहुत अधिक समय लगता था, लेकिन कृषि संस्थानों और वैज्ञानिकों के परिश्रम से थ्रेशर मशीन के विकास होने से गहाई का काम बेहद आसानी से संभव हो पाया है। किसान भाइयों को इस मशीन से कृषि कार्यों में बड़ी राहत मिली है। जो मशीनें दानों को अलग करती हैं फसल से, उनको जो है थ्रेशर बोलते हैं या गहाई मशीन बोलते हैं। तो गहाई मशीनें जो हैं वो बाज़ार में आप देखेंगे जो है वो कई तरीके की, कई फसलों के हिसाब से हैं, लेकिन अपने देश में ज़्यादातर जो है धान और गेहूं की खेती होती है। तो आप धान और गेहूं की दो थ्रेशर जो है या ये दो फसलों के लिए थ्रेशर जो है आप देखेंगे कई तरीके के उपलब्ध हैं बाज़ार में, छोटे साइज़ के से लेकर के बड़े के लिए। मैदान खासकर जो थ्रेशर बाज़ार में उपलब्ध हैं ये सभी मैदानी क्षेत्रों के लिए हैं और जिनके पास बड़ी जोत के लिए, जो किसान बड़े जोत वाले हैं उनके लिए है। कृषि का हर काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो फसल की कटाई का काम हो या फिर गहाई का। जी हाँ, हमारे वैज्ञानिकों ने गहाई के काम को भी बहुत ही महत्ता दी और इसी के चलते बहुत पहले ही थ्रेशर मशीन का विकास किया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया इसमें भी बदलाव किए जाते रहे। थ्रेशर कृषि मशीनीकरण के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। अगर थ्रेशिंग में देरी होती है तो किसानों की सारी मेहनत और फसल का नुकसान हो जाता है। पारंपरिक तरीकों की बात करें तो पहले किसान हाथों या फिर पशुओं के सहारे थ्रेसिंग का काम किया करते थे, जिसमें उत्पादन बहुत कम मिल पाता था। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के लगातार मेहनत और परिश्रम के फलस्वरूप फसल की गहाई के लिए थ्रेशर मशीन का विकास हुआ, जिससे कृषि कार्य में कई फायदे हुए। आंकड़ों के अनुसार भारत में 1950 के आसपास थ्रेशर मशीन को इजाद किया गया था। आज थ्रेशर मशीन का उपयोग फसलों से साफ और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करने के लिए किसानों द्वारा खूब किया जाता है। देखा जाए तो भारत में वर्तमान समय में कई प्रकार के थ्रेशर उपलब्ध हैं, जिनमें ड्रमी टाइप, बीटर टाइप, स्पाइक टूथ सिलेंडर टाइप, एक्सियल फ्लो टाइप, ऑसिलेटिंग स्ट्रॉ वॉकर टाइप और एस्पोरेटर टाइप शामिल हैं। वर्तमान समय में किसानों के बीच ड्रमी टाइप और एस्पोरेटर टाइप थ्रेशर ज्यादा प्रचलित हैं।
वैज्ञानिकों द्वारा छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की थ्रेशर मशीन का निर्माण किया गया है ताकि वे अपने कार्य के अनुसार थ्रेशर का चुनाव कर सकें। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के विभागाध्यक्ष डॉक्टर टीपी सिंह ने सबसे पहले हाथों से चलने वाले थ्रेशर मशीन के बारे में बताया। किसान भाइयों, जैसा कि थ्रेशर के बारे में बात हो रही थी, ये थ्रेशर हाथ से चलने वाला बनाया गया है और इसमें जो देखेंगे कि सबसे सरल आसान तरीके से बनाया गया है और ये धान के गहाई के लिए काम आएगा। इसमें एक व्यक्ति जो है इसको आराम से चला सकता है और दूसरा व्यक्ति जो है धान के जो पोले होंगी उनको जो है यहाँ से इसके अंदर डालेगा और ये इसके ऊपर जो है एक कपड़े का कवर रख दिया जाता है जिससे कि दाने जो है छिटकेंगे नहीं। थ्रेशर किसानों के लिए बहुत ही जरूरी कृषि मशीन है क्योंकि इसकी मदद से हमारे किसान भाई फसल कटाई उपरांत दानों को अलग करने जैसे बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य को कम समय और श्रम में आसानी से पूरा कर पाते हैं। थ्रेशर मशीन किसानों के लिए मैनुअल थ्रेशिंग की तुलना में ज्यादा तेज और प्रभावी है। इसके उपयोग से न केवल समय की बचत होती है बल्कि श्रम में भी बचत संभव हो पाई है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के विभागाध्यक्ष डॉक्टर टीपी सिंह ने कुछ अन्य उपयोगी थ्रेशर मशीन के बारे में बताया। किसान भाई, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक धान का थ्रेशर है और ये धान का थ्रेशर जो है पैरों से चलने वाला है, पैर से पेडल से ये पेडल है और इससे आप चला सकते हैं जिससे कि ये जो बेलन है इसमें गहाई वाला जो पार्ट है ये घूमता है और इसमें जो है धान का पराली जो है यहाँ पर लगाएंगे जिससे कि दाने जो है अलग होंगे। हाथ में आपको पराली को पकड़े रहना होता है और केवल दाने वाला हिस्सा जो है वो अंदर बाली वाला हिस्सा इसके अंदर जाएगा और वो दाने को अलग करता है। इसमें देखेंगे कि ये जो है मशीन काफ़ी वज़न या इसका भारी बना हुआ है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आपको ये हैंडल पकड़ करके आप ले जा सकते हैं, लेकिन वज़न ये कम से कम 40 किलो तक का होता है। अधिकतर जो किसान भाई आप देखते होंगे जो बाज़ार में थ्रेशर उपलब्ध हैं, ये थ्रेशर ज़्यादातर जो है ट्रैक्टर से चलने वाले हैं ताकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और जहाँ पर खेत ज़्यादा है, जैसे कि प्लेन रीजन में देखेंगे तो प्लेन रीजन में ज़्यादा मतलब जोत बड़ी है तो जो उसकी वजह से जो है जो धान का कलीजे की जो गट्ठर होगा या वो ज़्यादा होता है तो उसके लिए आपको बड़े थ्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जोत बहुत कम है और उसमें जो है फसल का अगर पूरा देखेंगे तो वो बहुत कम होता है। तो ऐसी जगहों के लिए छोटे जो थ्रेशर हैं उनका विकास किया गया है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम हाईटेक खेती। कार चलाने वालों के लिए आ गया बैटरियों की मरम्मत का विकल्प। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम हाईटेक खेती में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। समय के साथ मशीनीकरण के क्षेत्र में भी काफी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले की बात हम आपको बताएं तो थ्रेशर को हाथ से चलाया जाता था, फसलों की गहाई हाथ से की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे गहाई की महत्ता को समझा गया, इसमें भी बदलाव किए जाते रहे और अब थ्रेशर मशीन में बदलाव करके गहाई को आसानी से किया जा रहा है। आइए इसी से संबंधित जानकारी आपको देते हैं। इस मशीन का जो सौर ऊर्जा चालित धान गहाई की मशीन है
इसमें अभी जो आप देख रहे हैं ये करीब जो है 50 से 60 सेंटीमीटर ही इसकी लंबाई रखी गई है। इसमें बहुत बड़ा इसको नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्का होने से कोई भी एक व्यक्ति वो कर लेगा, इसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। लेकिन अगर इसको बड़ा बना देंगे तो क्या होगा कि इसमें कई व्यक्ति लगेंगे उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो इसमें कोशिश ये की गई है कि एक व्यक्ति पर्वतीय क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक 20 से 22 किलो जो वज़न का है उसको आसानी से ले जा सकता है, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। इसमें जो फ्रेम लगा हुआ है वो लोहे का है, सॉलिड लोहे का नहीं है। इसमें पाइप जैसा आजकल आता है बाज़ार में उपलब्ध है, जिसमें मजबूत तो होता है लेकिन वो हल्का होता है, जिससे कि मशीन की पूरा वज़न ओवरऑल जो इसकी वज़न होगा वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और अगर इसकी जगह हम मान लीजिए कि सॉलिड लोहे का लगा दें या ठोस लगा दें तो वज़न बढ़ जाएगा, जो कि हमारा मकसद नहीं है, कि इसको हल्का बनाना ही मकसद है। और इसको कहीं भी जहाँ भी आप धान गहाई के लिए रख रहे हैं तो चाहे तो अगर ये मशीन एक तो समतल उस पर रखना चाहिए। अगर लगता है कि ये चलाने में हिल रहा है ज़्यादा या कह लीजिए कि इसमें आवाज़ आ रही है, तो आप इसको थोड़ी सी ज़मीन में गड्ढा करके हल्का सा इसके पाए को, जिसके फ्रेम को हल्का सा मिट्टी में दबा देंगे तो इससे चलते समय ये पूरी तरह से स्थगित रहेगा, मतलब इसमें से कहीं हिलने का ज़्यादा नहीं रहेगा। और इसके जो बेलन जो बनाया गया, जो इसमें थ्रेसिंग सिलेंडर होता है, वो थ्रेसिंग सिलेंडर भी काफ़ी हल्का बनाने की कोशिश की गई है, जिससे कि पूरे मशीन का वज़न जो है वो अपनी जगह कम से कम रहे, जिससे कि एक व्यक्ति आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। आधुनिक कृषि मशीनें खेती के कार्य को सफल बनाने के लिए आज की जरूरत बन गई हैं। फसल कटाई का काम भी कई जगहों पर किसान खुद ही करते हैं। इनमें समय और श्रम दोनों ही ज्यादा लगता है। साथ ही पर्वतीय इलाकों में भारी मशीनों को ले जाना संभव नहीं होता। इसके अलावा तमाम इलाकों में ज्यादा बिजली की जरूरत भी एक अलग समस्या है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा से चलने वाली थ्रेशिंग मशीनों को विकसित कर लिया है। पारंपरिक तरीके से किसान हाथ से थ्रेशिंग करते थे, लेकिन धीरे धीरे मजदूरों की कमी की समस्या को दूर करने और समय बचाने के लिए कई थ्रेशिंग मशीनें बनाई गईं। वैज्ञानिकों ने किफायती, हल्की और सौर ऊर्जा से चलने वाली थ्रेशिंग मशीन विकसित की। इसकी खासियत यह है कि अगर खराब मौसम के कारण सौर ऊर्जा उपलब्ध ना हो तो इसे पैडल से भी चलाया जा सकता है। सौर ऊर्जा से चलने वाली इस खास थ्रेशिंग मशीन में सोलर पैनल और बैटरी लगी हुई है। इसे सौर ऊर्जा से चार्ज किया जाता है। इसमें पैडल यूनिट भी लगी हुई है ताकि बैटरी चार्ज न होने पर मशीन बंद न हो और इसे मैनुअली भी चलाया जा सके। मशीन हल्की होने के कारण इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और ये पहाड़ी इलाकों के लिए भी उपयुक्त है। साथ ही इसकी कीमत भी दूसरी थ्रेशिंग मशीनों से कम है और चूंकि ये सौर ऊर्जा से चलती है, इसलिए जिन इलाकों में बिजली नहीं है वहां के किसान भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान सरकार भी सौर ऊर्जा से चलने वाली थ्रेशिंग मशीनों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही इससे जुड़ी योजनाएं बनाकर किसान भाइयों की मदद कर रही है। मैं आज आपको धान की थ्रेसर के बारे में बताऊंगा। ये धान का थ्रेसर जो है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सौर ऊर्जा चालित है। अधिकतर ये जो मशीन है जो हम लोगों ने बनाया है, ये छोटे किसानों के लिए है, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में धान की गहाई जो है या गेहूं की गहाई जो होता है बैलों से किया जाता है, क्योंकि जोत जो होती है कम होती है और साथ में जो फसल का उत्पादन होता है या फसल का लीजिए वो कम होता है। कम होने का कारण ये है कि किसान भाई जो पर्वतीय क्षेत्र में किसान भाई हैं, उनके पास जो खेती करने लायक ज़मीन है वो बहुत ही छोटी है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम हाईटेक खेती।
शीला, अंधेरे में क्या कर रही हैं आप? बाप रे बाप, ये खरोच कैसा है शीला? जो हो गया सो भूल जाइए। आज हम आपके आंखों के सामने उसके किस्मत पे कालिक ना पोते ना, तो फिर हमारा नाम झुनकी नहीं। देखिए ससुराल झुनकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम हाईटेक खेती में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए थ्रेशर मशीन के बारे में और भी ज्यादा जानकारियां हासिल करते हैं। किसान भाइयों बहनों, जब हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो समस्याएं उत्पन्न होती है उनका समाधान भी हासिल हो सके। तो थ्रेशर मशीन से संबंधित कुछ सवाल जो आपके मन में है, आइए उनके जवाब आप तक पहुंचाते हैं। किसी भी मशीन की उचित जानकारी के बिना उसके उपयोग और रखरखाव में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब हमारी टीम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में थी, तो वहां थ्रेशर मशीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर कई किसान मौजूद थे। उन्होंने संस्थान के विभागाध्यक्ष के सामने अपने सवालों को रखा और उनके जवाबों को पाया। मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ जी, बहराइच जिला उत्तर प्रदेश से। तो सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी जो मशीन है वो खड़खड़ा रही है, इसका क्या जो है रीज़न है सर, क्या करें? देखिए, किसी भी थ्रेशर को, चाहे वो मैदानी क्षेत्र में हो या पर्वतीय क्षेत्र के लिए बनी हो, छोटे जोत के लिए या बड़ी जोत के लिए, सबसे ज़रूरी ये होता है कि जब आप गेहूं या धान की गहाई उस मशीन से करते हैं तो उस मशीन को कैसे स्थापित करें या उसको कैसे इंस्टॉल करें। तो ये ज़रूरी होता है कि जो थ्रेशर होगा वो एक समतल जगह पे हो, और समतल जगह पे रहेगा तो जो इसमें चलने वाले जो पार्ट हैं वो ज़्यादा मतलब जो है आवाज़ नहीं करेंगे। साथ में अगर ये लगता है कि फिर भी इसमें से आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो इनके जो फ्रेम के जो चारों पाए होंगे उनको थोड़ा सा ज़मीन में खोद करके उनको गड्ढे में हल्का सा दबा देंगे, ताकि ये मजबूती से थ्रेशर जो है अपनी जगह पर रुके रहेंगे और उसमें फिर आवाज़ नहीं होगी। जितना समतल जगह पे होगा या जितना मशीन को स्थापित करते समय बराबर या समतल में रखेंगे, उतना आवाज़ जो है, अनावश्यक जो आवाज़ होगी वो नहीं होगा। जी, मेरा नाम प्रताप है, ज़िला बहराइच का रहने वाला हूँ। और 10 कुंटल धान का गहाई कितने टाइम पे होगा? देखिए किसान भाई, ये जो थ्रेशर बताया गया सोलर या सौर ऊर्जा चालित, ये छोटा एक थ्रेशर है और इसकी जो 1 घंटे में जो क्षमता है गहाई की वो कम है। मैदानी क्षेत्रों के जो थ्रेशर हैं उनकी क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन इसको चूँकि छोटे किसानों के लिए बनाया गया है, सीमांत किसानों के लिए, तो इसमें जो 1 घंटे में जो दाना निकालने की कैपेसिटी, इसको कह लीजिए क्षमता है, वो कम है। करीब ये 50 से 60 किलो जो है 1 घंटे में करेगा। तो इसके हिसाब से जो है अगर 10 कुंटल मान लीजिए कि अगर दाना निकालना है तो ये 20 घंटा इफ़ेक्टिवली प्रभावी रूप से कर पाएगा। और अगर एक दिन में आप 5 घंटे इस पे काम करते हैं, अगर मान लीजिए कि सोलर जो है या जहाँ आपको धूप अच्छा मिल रहा है, अगर एक दिन में 5 घंटे भी अगर करते हैं तो करीब 4 दिन में आपको जो है 10 कुंटल के करीब गहाई हो सकती है। का जी, मैं टीकमगढ़ का हूँ, मेरा नाम पप्पू है जी। क्या ये मशीन बना सकता हूँ मैं? जी हाँ, आप इस मशीन को देख सकते हैं कि ये बहुत ही सरल मतलब इसकी बनावट है, और इसमें कम से कम लोहा या कम से कम इसका जो बनावट दी गई है वो बहुत ही मतलब कोई जटिल नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग आपकी मदद करेंगे। आप हमारे विभाग में संपर्क कर सकते हैं, तो इस पे बनाने की हम ट्रेनिंग भी सकते हैं। तो कोई भी किसान भाई, चूँकि ये बहुत छोटी और साधारण बनावट वाली मशीन है, तो इसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ट्रेनिंग के लिए अगर आप चाहेंगे तो विभाग हमारा ट्रेनिंग दे सकता है। साथ ही हमारा एक जो विश्वविद्यालय में प्रसार शिक्षा निदेशालय है वो भी करेगा।
जो संपर्क कर सकते हैं आप, मोबाइल जो हमने दिया है उस मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं 7500241498। आप संपर्क करेंगे तो हम उनसे आपकी, जब भी आप आएंगे यहाँ पर, हम आपको उनके जो लोग इसमें ट्रेनिंग देते हैं या जहाँ से जो उनका कैलेंडर निकलता है कि पूरे साल क्या क्या ट्रेनिंग होती है, उनसे हम आपको मिलवा देंगे। आप अपने आवश्यकता अनुसार जो भी ट्रेनिंग चलती है उसमें कर सकते हैं। और इसकी ट्रेनिंग हम विभाग में जो मशीनों से संबंधित है, बनाने से संबंधित है मशीनों के, उसका जो ट्रेनिंग होगा वो हम विभाग में ही आपको दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार, गांव बादशाहपुर, और मेरा मशीन फूक गया है, बताइए क्या करें। देखिए, ज़्यादातर जो है सौर ऊर्जा चालित जो मशीन होगी, उसको चलाने के लिए सोलर एनर्जी से चलने वाली या सौर ऊर्जा से चलने वाली ही मोटर बाज़ार में उपलब्ध होती हैं। तो अगर इसमें फूंक गया तो इसकी भी, जैसे बिजली का मोटर होता है उसमें वाइंडिंग होती है, तो देखा जा सकता है कि अगर हम स्थानीय बाज़ार अगर है वो वाइंडिंग कर सकते हैं या उसको रिपेयर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो फूंकने का कारण कुछ और भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वाइंडिंग इसमें फूंके, क्योंकि सोलर से जो बिजली पैदा होगी उसमें बहुत ज़्यादा करंट या बहुत जो नॉर्मल बिजली मिलती है उस तरह का नहीं होगा, तो उसमें वायरिंग या उस तरह से फूंकने का नहीं हुआ, कोई और पार्ट ख़राब हो सकता है। तो ऐसे में जो लोग मैकेनिक हैं इनको दिखा करके देखा जा सकता है कि इसमें वायरिंग ख़राब है या किसी और पार्ट के चलने की वजह से मोटर ख़राब हो गया है और नहीं चल रहा है, तो उस तरह से देख करके इसमें जो खराबी होगी उसको दूर किया जा सकता है। सत श्री अकाल, मेरा नाम है कृष्ण ते मेरा पिंड है विशेषरपुर। मेरा सर ये सवाल है कि इसको बनाने के लिए कुछ पैसे भी लगेंगे, कितना खर्चा आएगा सर? इसमें ज़्यादातर जो मशीन को बनाने में करीब समझ लीजिए कि जो खर्चा आएगा वो सोलर पैनल का होगा, और इस मशीन को बनाने में कुल खर्चा करीब 25 से 30 हज़ार का होगा। और ज़्यादातर आपको जैसे पता है कि वर्तमान सरकार जो है सोलर ऊर्जा पे जो है या सौर ऊर्जा की उपयोगिता पर उनकी परियोजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वहाँ से भी उस योजना का लाभ लेते हुए आप सोलर पैनल खरीद सकते हैं। तो ये सारा कुछ मिला करके खर्चा जो होगा 25 से 30 हज़ार में ये आपका थ्रेसर तैयार हो जाएगा। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम महकूलाल है, मैं बहराइच जिला का रहने वाला हूँ। धान के अलावा और कोई फसल की गाही कर सकते हैं? सोलर आधारित जो थ्रेसर हैं उनको दूसरे बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी जो विभाग ने इसमें जो शोध किया है वो सोलर आधारित जो है केवल धान की गाही के लिए ही बनाया गया है, और इसमें धान की ही आप जो है थ्रेसिंग कर सकते हैं। थ्रेशर से आमतौर पर सोयाबीन, गेहूं, मटर, मक्का, धान और अन्य छोटे अनाज और दलहन व तिलहन फसलों को उनके पुआल और भूसे से अलग किया जाता है। थ्रेशर बेहद उपयोगी कृषि उपकरण है। खास तौर पर छोटे किसानों के लिए ये यंत्र किसी वरदान से कम नहीं, समय की बचत के साथ किसानों की लागत को भी कम करता है। वर्तमान सरकार कृषि कार्य को सरल बनाने और किसानों की मदद करने के उद्देश्य से किसानों को थ्रेशर मशीन खरीदने के लिए सब्सिडी भी देती है। सौर ऊर्जा चलित थ्रेशर मशीन ने तो गांव और पर्वतीय इलाकों में रहने वाले किसानों की बिजली की समस्या को भी लगभग खत्म कर दिया है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि ये मशीन किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे उनका समय और श्रम बचेगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम हाईटेक खेती, जिसमें हमने थ्रेशर मशीन की बारीकी को समझा है, किस तरह से इसमें बदलाव होते आए हैं और कैसे ये किसानों के काम को आसान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। अगर आप भी इसे अपना लेते हैं तो अपने श्रम को कम कर सकते हैं और खेती के कार्य को आसानी से करके उसे उन्नत बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कार्यक्रम के लिए कोई आपके पास सवाल है, कोई सुझाव है, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कर सकते हैं आप khetihightek@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा हाईटेक खेती, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना है आपको हमारा ये एपिसोड तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, किसी नई मशीन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।